हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आप सबको इस 2026 में जो हम मार्च 3 को ये होलिका दहन का जो दिन मना रहे हैं, होली की जिसे को आप होली कहते हैं, कल धुलंडी है, परंतु इसका एक बहुत ज़्यादा महत्व है। सिर्फ रंग खेलना नहीं है, सिर्फ लोग होलिका के बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करते हैं और जला देते हैं और एक प्रहलाद महाराज की लकड़ी लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसका राख लेके घर ले जाते हैं। कमाल है। वो राख पता है आपको किसकी है? वो प्रहलाद महाराज की राख थोड़ी है, वो होलिका की राख है, जो कि हिरण्याकशिपु की बहन थी, जो कि एक असुर थी, हैं जी। दूसरा, प्रहलाद महाराज का जो आप डंडा लगाते हैं उसको वहीं फेंके आते हैं, जबकि उसको घर लेके आना चाहिए, ना कि किसी असुर को, हैं जी। और ये क्या बताता है कि भक्ति की विजय होती है हर समय। कृष्ण भक्त जो है, राम भक्त जो है, विष्णु भक्त है, उसकी विजय होती है। प्रहलाद महाराज की विजय हुई असुरी प्रवृत्ति पर। असुर कौन होते हैं? जैसी आपकी सोच होती है उससे ही आप भक्त बनते हैं या असुर बनते हैं। असुर की श्रेणी में कौन आता है? जो भगवान को नहीं मानता। और भगवान को मानने का भी अर्थ समझिएगा। भगवान को मानने का अर्थ है कि भगवान थे, हैं और रहेंगे, मैं कभी भगवान नहीं बनूंगा। एक जीव आत्मा कभी भी भगवान नहीं बनती। जो ऐसा मानता है वह असुर है, क्योंकि वह भगवान के सत्ता को नहीं मानता। जो कहता है नर नारायण बन जाता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रहलाद महाराज ने कभी भी नारायण बनने की चेष्टा नहीं करी, कोशिश नहीं करी है। तो ये जो अग्नि लगा के बैठी, तो ये अग्नि से मैं जला दो इस असुरी प्रवृत्ति को अपने जीवन में। किस अग्नि को? कौन सी अग्नि है वो? कृष्ण भक्ति की अग्नि है। और भक्ति बच जाएगी, आपकी भक्ति बच जाएगी। कब बचेगी भक्ति आपकी? प्रहलाद महाराज कब बचे? जब असुर जो होलिका थी वो जल गई। हाँ, राख बना दो ऐसी अज्ञानता को जो कृष्ण भक्ति या राम भक्ति या विष्णु भक्ति नहीं करने दे। पद्म पुराण स्पष्ट रूप में कहता है इस बात को कि जो कृष्ण भगवान को, विष्णु को या राम जी को परम भगवान नहीं मानता और अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता, वो नास्तिक है, वो असुर है। जो सोचता है स्वयं कि आध्यात्म की परिकाष्ठा को मानता है कि वो स्वयं भगवान बन जाएगा, या वो रहेगा ही नहीं। ये है असुरी प्रवृत्ति। पढ़िए 16वां अध्याय भगवद गीता का, सब स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी बड़ा आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन कृष्ण भगवान राधा रानी जी के भाव में, अर्थात राधा रानी कौन है? परम भक्त। उनसे बड़ा कोई भक्त ना तो कभी हुआ है, ना होगा, ना था, कभी नहीं। क्योंकि वो महारानी है, भक्तों की रानी है। हम लोग सब उन्हीं की आज्ञा से चलते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भक्ति समझने के लिए उन्होंने तो स्वामित्व को समझा था। तो स्वामी है, परंतु उनके दिल में, उनके हृदय में एक चेष्टा उठी कि ये क्या है जो राधा रानी को इतना आनंद देता है? ये भक्ति है क्या? तो उन्होंने भक्त का स्वरूप धारण किया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने नवदीप मायापुर के अंदर अवतार लिया। और आज ही उस अवतार का दिन है। और अवतार भी लिया तो क्या? अवतार का नाम था पतित पावन। सारे पतितों को जो उद्धार कर दें, जो कृष्ण भक्ति में लगा दें,
उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त करा दें, बड़ी सरलता से उनका आविर्भाव का, उनके अपीयरेंस का, उनका आप जो कहते हो बर्थडे, जन्मदिन का दिन है। और कल जैसे कि हम जब कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, उनके अवतार के दिन को मनाते हैं, तो क्या होता है अगले दिन नंद उत्सव होता है। तो चैतन्य लीला में, गौरांग लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान स्वयं हैं। और जब उन्होंने अवतार लिया इस गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो नंद बाबा बन के आए जगन्नाथ मिश्र जी। तो इसलिए अगले दिन को हम जगन्नाथ मिश्र के उत्सव से के नाम से मनाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो कैसे कृपा प्राप्त करें? वेदों में जो मंत्र है ना, वो कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि उनके हर मंत्र के पीछे कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तभी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और मुख्य है उसमें ब्रह्मचर्य। आपका जीवन सीमित अपने नियमों में होना चाहिए, वेदों के नियमों के अनुसार। वो कलयुग में कहाँ है, समय कहाँ है, कैसे करेंगे? इतने पतित हैं हम कि हम तो भगवान में विश्वास नहीं करते, हम तो उनकी सत्ता में ही विश्वास नहीं करते। तो क्या करें? तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल उपाय, जो कि शास्त्रों में दिया गया है, कली संतरण उपनिषद, जो कलयुग में तारता है, उस उपनिषद में आया है। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, ये कलयुग के जीवों का तो वेदों पे अधिकार ही नहीं, अर्थात वैदिक मंत्रों पे अधिकार नहीं, उनका उद्धार कैसे होगा? वो शुद्ध कैसे होंगे? क्योंकि शुद्ध हुए बगैर वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, बाहरी रूप से और अंदरूनी रूप से। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो नारद। कलेर दोषे, कलयुग के अंदर बड़े दोष हैं नारद। क्या कहा? इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग के अंदर समस्त गंदगी जो है उसको नाश कर देगी। क्या? ये जो 16 मंत्र जो मैंने बताए हैं, क्या मंत्र था वो? 16 शब्दों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहा ब्रह्मा जी ने कि क्या करेगा ये? समस्त कल्मश को, गंदगी को नाश कर देगा, हमें शुद्ध कर देगा। शुद्ध होने से मतलब क्या होगा? कि हमको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। नहीं करना शुद्ध अपने आप, पापों में रहना है, दुखी रहना है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज से ये हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी मंत्र करते हैं करते रहिए, परंतु आप उसका कोई खास फल नहीं मिलेगा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नातः परोत्रोपाय, इससे पर उपाय, इससे बड़ा उपाय कोई है ही नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों पे दृष्टि डालने पर भी नहीं। तो करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए कोई नियम नहीं, चिंता न करिए, और भगवान की आज्ञा की पालन करने की कोशिश करिए। भगवान ने स्पष्ट रूप में अपनी आज्ञाएं भगवद गीता के रूप में हमें दे दी हैं। हमारे givegita.com पे जा सकते हैं आप, ऐप भी है, साइट भी है, वेबसाइट भी है, और 18 घंटे का कोर्स है जो आपको भगवद गीता के समस्त सिद्धांतों को समझा देगा। और अगर वो आपके जीवन में हाथ लगा दो आप, क्या जीवन हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा तब भी यकीन नहीं होगा, इसलिए स्वयं इसको मंत्र को करिए। महामंत्र कहलाया गया है ये। और क्या करिए? इस भगवद गीता के कोर्स को सुनिए। 7210082100 पे आप मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं और आपको फ्री में इसका लिंक आ जाएगा। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं
श्री श्री गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का दिन और प्रहलाद महाराज की विजय अर्थात भक्ति की विजय का दिन, होलिका की समाप्ति। अगला दिन उत्साह से उल्लास से मनाइए, क्योंकि भक्ति की विजय हुई है, कृष्ण भक्ति की विजय हुई। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।